Namaste dosto, this is Vaidya Tina from BHU, currently working as medical officer. In this video, I am going to teach the 5th chapter of सुश्रुत निदान कुष्ठ निदान. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो कुष्ठ की परिभाषा, वो भी अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग. कुष्णात अंगम इति कुष्ठम. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग निदान. कुष्ठ के निदान, कुछ निदान बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्नेह पीतस्य वांतस्य वा व्यायाम ग्राम्य धर्म सेवनो. ठीक है, स्नेह पीतस्य मतलब स्नेह पीने के बाद, वमन करने के बाद जो लोग क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं और ग्राम्य धर्म मैथुन का सेवन करते हैं. ठीक है, पहला ये निदान इंपॉर्टेंट. दूसरा क्या है, ग्राम्य आनूप उदक मांसांसी. ग्राम आनूप उदक कोई भी मांस खा के और फिर पयासा मतलब दूध पी लेते हैं ऊपर से. ठीक है, तो ये सेकंड निदान हो गया इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद क्या, यो वा मज्जति अपसु ऊष्मा अपितप्तः. ठीक है, तो मतलब जो क्या करे, मज्जति मतलब पानी में जाके डुबकी लगा दे. ठीक है, अपसु पानी, ऊष्मा से जो अभितप्त हुआ हो. ठीक है, तो मतलब ऐसा इंसान जो गर्मी से एकदम ऊष्मा से तप्त हुआ आके और पानी में डुबकी लगा दे. ठीक है, पानी में तैरने लग जाए, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट निदान. फिर नेक्स्ट है सहसा छर्दी व प्रतिहंती. अचानक से छर्दी को जो रोक लेते हैं उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, कुष्ठ बाद में हो जाता है. ठीक है, और फिर ये सारे जो लक्षण हैं, पहला स्नेह पीतस्य वांतस्य व्यायाम और ग्राम्य धर्म का सेवन करते हैं. दूसरा पॉइंट जो मांस खाने के बाद पयसा दूध पी लेते हैं. तीसरा जो गर्मी में अभितप्त होके पानी में डुबकी लगा देते हैं. और चौथा सहसा जो छर्दी को रोक लेते हैं. ठीक है, तो इन सब से क्या होता है, वायु प्रकुपित होगी और वो पित्त श्लेष्मा इन सब के साथ में तिर्यक सिराओं में जाएगी. ठीक है ना, हिंदी देखो, ऐसे उनसे बढ़ी हुई वायु प्रकुपित हुए पित्त और कफ को लेकर तिर्यक जाने वाली सिराओं में, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन. ठीक है, तिर्यक सिराओं में जाके व्याप्त होकर दूषित करके और बाह्य मार्ग मतलब रक्त लसिका त्वचा मांस को चारों ओर से घेर लेते हैं. ठीक है, स्किन में जाएगा और स्किन का डिसऑर्डर कुष्ठ करेगा. ठीक है, कुष्ठ में मॉडर्न के अकॉर्डिंग जितने भी सारे स्किन के डिसऑर्डर है ना, सब कुष्ठ के अंदर आ जाते हैं. ठीक है ना, पर्टिकुलर किसी से रिलेट नहीं करते हैं. कुष्ठ मतलब सारे जो भी स्किन डिसऑर्डर है वो सब कुष्ठ के अंदर आते हैं. आई होप इट्स क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखो कुष्ठ के पूर्व रूप है ना. पूर्व रूप क्या है, सिंपल सी बात है, त्वक पारुष्यम है ना, त्वक परुष हो जाती है, कठोर हो जाती है. और उसके बाद क्या है, अकस्मात रोम हर्ष, अचानक से रोम हर्ष हो जाता है. ठीक है ना, ये रोम हर्ष हो गया अचानक से. कंडू होगा, ऑब्वियस सी बात है. और एक इंपॉर्टेंट है स्वेद बाहुल्यम या फिर अस्वेदम, या तो बहुत ज़्यादा स्वेद आने लगेगा या फिर बिल्कुल ही स्वेद नहीं आएगा. ठीक है, स्वाप सुक्ति हो जाएगी. और उसके बाद क्या है, असृज कृष्णता, एक ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, खून कैसा हो जाएगा, अगर किसी का खून मतलब जैसे मान लो ब्लड सैंपल लिया और खून काला दिख रहा है, इसका मतलब कुष्ठ का ये क्या है, पूर्व रूप है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इसके पूर्व रूप क्या है, एक तो त्वक पारुष्यम, ये ऑब्वियस है, त्वक में परुषता, कठोर, रोम हर्ष. ठीक है, स्वेद ज़्यादा आना कम आना, तो ये अपन ऑब्वियसली कुष्ठ का ही सोचेंगे पूर्व रूप. ठीक है, सुक्ति हो जाना और रक्त कृष्ण होना, ये याद कर लेना. एक इंपॉर्टेंट चीज़ है स्वेद बाहुल्यम अस्वेदम, ये वात रक्त और स्वेद व दुष्टि के से भी रिलेटेड है. ठीक है, वात रक्त डिजीज और स्वेद व दुष्टि. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कुष्ठ के भेद कितने होते हैं. ठीक है, कुष्ठ के भेद होते हैं, एक तो सप्त कुष्ठ महाकुष्ठ होते हैं, एकादश यानी 11 क्षुद्र कुष्ठ होते हैं, टोटल मिला के 18 होते हैं. ठीक है, 7 महाकुष्ठ, एकादश क्षुद्र कुष्ठ और 18 टोटल. ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कुष्ठ के भेद हैं, है ना. एक चीज़ पहले देखो कि सारे जो प्रकार के कुष्ठ है ना, वो सर्वाणी कुष्ठानी सवातानी सपितानी सश्लेष्माणी सकृमिणी, सारे मतलब ये कुष्ठ होता है ना, अगर दोष पूछा जाए कुष्ठ में तो क्या होता है, त्रिदोष बताना है. ठीक है, त्रिदोष, तो ये सारे दोष इसमें कुपित होते हैं, इवन कृमि. और इन दोषों में से जो बहुल्य होता है, उत्सन्नस्तु दोष ग्रहणम, जो दोष बढ़ा हुआ होता है उसको ही हम क्या मान लेते हैं, उसी से कुष्ठ का नाम जाना जाता है. ठीक है ना, कि इस दोष में ये इस कुष्ठ में ये दोष बढ़ा हुआ है. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया कि कुष्ठ त्रिदोष माना है. उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, पहले देखते हैं महाकुष्ठ. ठीक है, महाकुष्ठ कितने हैं, 7 है. तो 7 को कैसे डिवाइड करो, वातज का 1, पित्तज का 4 और कफज का 2. ठीक है, तो इसको क्या है, अऔरिक का. ठीक है, अऔरिक, वातज का एक ही है ना, वातज पहला, मतलब पहला, और उसके बाद औरिक का पुद्रु. ठीक है, पुद्रु मतलब कफज के 2 है, और ये सारे कितने हैं, 4 हो गए. तो ठीक है, तो इसमें एक बार फिगर में देख लो, है ना, औरिक
तो और एक और ही निकनेम है ना एक फैशन डिज़ाइनर का है, तो इमेजिन करो उसको कुष्ठ हो गया, ठीक है ना, लर्न करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है देखो, अ से क्या है अरुण, औरिक का, इसको डिकोड करें तो औरी का मतलब उदुम्बर, री से क्या है ऋष्यजीव, क से कपाल और का से मतलब काकड़, ठीक है। तो अ से अरुण, ये तो वातज हो गया। पित्तज में कितने आएंगे, 4 आएंगे, औरिक का, ठीक है। तो औरी से थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है ना, औरिक का, क्योंकि कोई इसका मतलब नहीं बन रहा है ना औरिक का, तो औरी है ना। तो इसमें क्या है औदुम्बर, ऋष्यजीव, क से कपाल और का से मतलब काकड़ा, ठीक है। पुद्रु है ना, दीपिका पादुकोण, पुद्रु क्या है पुंडरी, और द से दद्रु, ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिए, महाकुश के टाइप देख लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, इनके लक्षण देख लेते हैं, है ना। तो वात के क्या लक्षण होते हैं, तोद भेद स्वाप युक्तानी, है ना, अरुणानी, तो एक ही होता है, अरुण कुष्ठ होता है इसमें, है ना। और ये वात के क्या है, कॉमन लक्षण है, तोद भेद स्वाप युक्तानी, ठीक है। तोद भेद, तो ये सारे वात के ही लक्षण होते हैं, तो ये ऑब्वियस है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखो उदुम्बर, तो उदुम्बर क्या है, पक्व फलाकृति होता है, इसमें कुछ याद नहीं करना। ऋष्यजीव क्या है, खराणी, है ना, खर होता है ऋष्यजीव, है ना। जीवा क्या होती है, रफ होती है जीवा में, ठीक है ना। इतने सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो जीवा क्या होती है, खर होती है, तो ऋष्यजीवानी खराणी। नेक्स्ट काकड़क, है ना, काकड़क तो देखा होगा, काकड़क का फल क्या होता है, तो ये काकड़क मतलब रक्त कृष्ण, ठीक है, कृष्ण भी हो गया और रक्त भी हो गया, तो ये काकड़क है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पित्त के कॉमन लक्षण देखो, चोष परिदा धूमायनानी, तो ऑब्वियस है ना, पित्त गर्म होता है, धूमायनानी, चोष परिदा ओष, है ना, ओष चोष परिदा। कृमि एक थोड़ा सा याद रखना कि पित्तज दोष का एक कॉमन लक्षण कृमि भी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, श्लेष्मा पे आ जाते हैं। श्लेष्मा पे 2 थे, है ना, पुद्रु, है ना, पुद्रु, श्लेष्मा में क्या थे, पुद्रु, है ना, पादुकोण। तो इसमें क्या है, पू से क्या है पुंडरीक, पद्म प्रकाशानी, है ना। तो पुद्रु पौंडरीक में ऑब्वियसली पौंडरीक के पत्र का जैसा होगा, है ना, पौंडरीक मतलब समझ लो कमल। उसके बाद क्या है, इसमें श्लेष्मा होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं दद्रु, दद्रु में क्या है, अतसी पुष्प वर्णानी ताम्राणी विसर्पिणी, ठीक है। दद्रु वाला कुछ तुमको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। इस श्लोक में से, इस पूरे में से देखो, महाकुश में ज़्यादा कुछ नहीं करना, नाम से ही पता चल रहा है। अरुण वाला क्या होगा, वातज है तो तोदवेद होगा। ऋष्यजीव ऋषि खर होगा, है ना, जीवा खर होती है। कपाल मतलब कपाल कृष्ण कपालिका जैसा होगा। काकड़क रक्त कृष्ण, काकड़क खुद ही मतलब रक्त कृष्ण कलर का होता है। पित्त के कॉमन लक्षण भी वही है। कृमि बस थोड़ा याद करना, ठीक है, पित्त में क्या है कृमि, तो एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में। दूसरा क्या है, दद्रु के लक्षण, है ना। पुंडरीक भी ठीक है, पुंडरीक पत्र के जैसा होता है ना। दद्रु में क्या है, अतिसी पुष्प वर्णानी ताम्राणी व विसर्पाणी, ठीक है। देखो इसको फिगर में देखते हैं, फिगर कैसे बनाते हैं याद करने के लिए। एक है दद्दू, दद्दू जानते हो ना, दादाजी को दद्दू बोलते हैं। तो जो दद्दू है ना, दद्दू क्या करते हैं, एक तांबे का लोटा लेते हैं, है ना, ताम्राणी, तो तांबे का लोटे से ऐसे पानी गिराते हैं, ठीक है। तो तांबे के लोटे में कुछ पुष्प भी डालना होता है भगवान जी को जब अर्घ देते हैं, तो ताम्र वर्ण के लोटे में और क्या कौन सा पुष्प डालते हैं, अतसी का पुष्प डालते हैं, ठीक है। वो उन्होंने थोड़ा नया ट्राई किया, तो दद्दू जी अतसी का पुष्प ताम्र के लोटे में डाल के अर्घ देते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया ना। उसके बाद देखो, है ना, ताम्राणी, अतिसी पुष्प वर्णानी और विसर्पाणी, फैलता भी बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। उसके बाद देखो कफ के कॉमन लक्षण क्या होते हैं, परिमंडल, ठीक है, कंडू, ये सारे क्या है कफ के कॉमन सामान्य लक्षण है, ठीक है ना। तो कृमि याद रखना पित्त का है ना, कृमि क्या है, पित्त का है। पित्त क्या करता है, सड़ा देता है, तो सड़ने के बाद तो कीड़े बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो उम्मीद है समझ आ गया है। एक ये भी देख सकते हो, डल्हड़ ने ना दद्रु कुष्ठ को, दद्दू जी को 2 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो सित और दूसरा असित। तो सित वाला क्या होता है, सुख साध्य होता है, और असित वाला क्या होता है, असाध्य होता है। तो अ से असित असाध्य और सित वाला सुख साध्य। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्षुद्र कुष्ठ पे, ठीक है। क्षुद्र कुष्ठ के लिए देखो क्या है, एक एक 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्थूल अरुण, पहला स्थूल अरुण, तो इसमें क्या होगा, स्थूलानी संधि, ऑब्वियसली नाम में स्थूल लिखा हुआ है तो स्थूल संधि हो जाएगी, ठीक है। और स्थूल अरुचि, सिर्फ इसमें स्थूल संधि याद रखना है। दूसरा क्या है, महान, है ना, महत कुष्ठ। तो महत कुष्ठ में क्या है, त्वक संकोच भेद स्वप्न अंगदाहा, ठीक है ना। इसमें क्या है, त्वक संकोच याद रखना है, त्वक संकोच, है ना, भेद स्वप्न अंग सादा, ठीक है। तो इसमें क्या है,
देखो महत मतलब महान, महान लोग क्या करते हैं, महान लोगों से मान लो तुम मिलने गए, मोदी जी से मिलने गए, तो महान लोगों से मिलने में थोड़ा संकोच रहता है ना, क्या बोलेंगे कैसे, तो त्वक संकोच, ठीक है, त्वक में संकोच, भेद स्वप्न अंगसा, बस त्वक संकोच याद रखो, पूरा लर्न हो जाएगा, ठीक है। महान लोगों से संकोच होता है, स्थूल में स्थूल संधि। फिर आ जाते हैं एक कुष्ठ। एक कुष्ठ, कृष्ण क्या है, एक है ना, पूरी दुनिया में जो कृष्ण भगवान है एक ही है ना, कृष्ण एक, और जो कृष्ण अपना वो चक्र चलाते हैं तो वो ऐसे एक उंगली ऊपर दिखाते हैं, ठीक है, तो कृष्ण क्या है, एक है, तो याद रखना एक कुष्ठ क्या है, कृष्ण जी से रिलेटेड याद रखना। उसके बाद क्या है, चर्मदल। चर्मदल क्या है, तल, दल, तल है ना, कंडू, व्यथन और ओश, चोश, ये सब कहाँ होती है, तल में होती है, तो चर्मदल, तल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं विसर्प। विसर्प में क्या होता है, मूर्छा, विधा, अरति है ना, तोद, पाकान, ये सब क्या होगा, तो सारे पित्त के ही लक्षण है, मूर्छा, विधा, अरति, तोद, पाकान, ये विसर्प का है ना। उसके बाद नेक्स्ट है परिसर्प, है ना। परिसर्प में क्या होगा, शनै शरीरे पीड़िका श्रवती सर्पंती, ठीक है ना। तो देखो विसर्प में क्या है, पित्त के लक्षण है, और परिसर्प में क्या है, परी क्या है, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे चलती उड़ती है, तो शनै, शनै, शनै परिसर्प से याद रखना, शनै शरीर पीड़िका श्रवंती है ना, धीरे धीरे श्राव होता है। उसके बाद क्या है, सिद्म। सिद्म का मेनली कंडू, ठीक है, कंडू श्वेत होता है, मेनली आपको याद रखना है ऊर्ध्वकाय में होता है सिद्म, ठीक है ना। सिद्म क्या होता है, ऊर्ध्वकाय में। अब देखो एक बार पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा देती हूँ तुमको, है ना, एक तरीके से नोट्स फॉर्म में एक साथ समराइज कर दिया है। देखो पहला क्या है, स्थूल अरुण, तो स्थूल संधि, ठीक है, अरुण कलर का होता है। उसके बाद क्या है, महाकुष्ठ। महान लोगों में संकोच होता है, त्वक संकोच, महान लोग से मिलने में। एक कुष्ठ, कृष्ण एक है ना। चर्म दल, दल से तल। विसर्प, ठीक है, विसर्प में क्या है, मूर्छा, विधा, रति, तोद, पाकान, सारे पित्त के लक्षण। परिसर्प है ना, परि धीरे 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 शरीर में पीड़िका क्या करती है, श्रवती, ठीक है, तो परिसर्प मतलब धीरे धीरे पीड़िका। उसके बाद क्या है, सिद्म, ठीक है, सिद्म क्या है, ऊर्ध्व कायतु कंडुवंती श्वेतम चकत्ते, एक तो सफ़ेद चकत्ते बनेंगे और ऊर्ध्व काय में रहता है ये। तो देखो सिम, फोन में क्या होती है, सिम पड़ी रहती है, ठीक है, तो उसको हम अपने काय से ऊपर ही एकदम मतलब रखते हैं ना, फोटो वोटो खींचना है या फ़ोन चलाना है, ऊपर रखते हैं एकदम, तो ऊर्ध्व काय याद रखना। और क्या हो जाता है, वाइट वाइट क्या हो जाता है, श्वेत चकत्ते बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, सिम से फ़ोन ऊपर रखते हैं तो ऊर्ध्व काय। उसके बाद क्या है, विचर्चिका, है ना, तो विचर्चिका एक बार हम श्लोक में देखते हैं फिर इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये देखो विचर्चिका में क्या है, राज्यो अति कंडु वर्जित अर्ति रुजस्य, ठीक है, तो राजी है ना, अति कंडु और अति कंडु अर्ति रुजस, अति रुजस, इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, रेखाएं, चर्म फटने से रेखाएं पड़ जाएंगी, है ना, विचर्चिका। अधिक खुजली होगी और अधिक पीड़ा होगी, रुक्षता होगी और विचर्चिका, ठीक है ना। और विचर्चिका सिर्फ पाँव में होती है, ये भी याद रखना है, क्यों, सॉरी विचर्चिका नहीं, विपादिका पाँव में रहती है, विचर्चिका तो क्या होगा, हस्तपाद दोनों में रहती है, ठीक है, हस्तपाद। तो देखो ये है ना, एक चीज़ ऐसे याद रखो कि राजा की चर्चा ज़्यादा होती है ना, कोई भी अगर कोई भी हमारा जैसे मान लो कोई राज्य है, उसमें राजा की चर्चा सबसे ज़्यादा रहती है, तो राजा, राज्य, ठीक है, अति कंडु, और लोगों को खुजली बहुत रहती है, चल क्या रहा है, ठीक है ना, तो विचर्चिका है ना, चर्चा बनी रहती है, तो राजा अति कंडु है ना, और विचर्चिका, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि राजा को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कंडू हो गई, खुजली इतनी हुई कि चारों तरफ चर्चा चलने लग गई कि राजा को कंडू हुई कैसे, ठीक है, तो बस याद करने का तरीका है, ठीक है। तो राजा की कंडू की चर्चा, विचर्चिका, और ये हाथ पैर दोनों में। लेकिन विचर्चिका ही जैसे लक्षण जब पाँव में हो जाते हैं ना, उसको विपादिका बोलते हैं। नाम से क्या पता चल रहा है, विपादिका, पादिका मतलब पाँव, पाँव में क्या होगा, विचर्चिका जैसे लक्षण जब पाँव में होते हैं, खुजली, धा, पीड़ा वगैरह, तो उसको क्या कहते हैं, विपादिका कहते हैं, ठीक है। बस यही है, देखो विचर्चिका क्या है, राज्य कंडु अति रोजस्य, हाथ पैर दोनों में, और विपादिका मतलब पैर में होती है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, किटिव क्या होता है, किटिव है ना, किटिव मतलब वृत्त, घन, उग्र, कंडू, तत्, ठीक है, और स्निग्ध कृष्ण वर्ण का है ना। किटिव मतलब समझ लो कीड़ा, कीड़ा क्या होता है, ऐसे गोल गोल सा होता है, ठीक है, कृष्ण कलर का काला कीड़ा समझ लो, और कीड़ा काट जाए तो कितनी खुजली होती है, ठीक है। तो काले कलर का घन, एकदम घन सा गोल गोल सा कीड़ा, एकदम घना घना घना, और उसमें क्या होती है, कंडू, खुजली करके चला जाता है ना। घन एकदम डेंस कीड़ा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जो डेंस काले कलर के होते हैं, ठीक है। तो हमको किटिव से क्या रखना है, कीड़ा बहुत ज़्यादा कंडू कर देता है। पामा याद कर लो, देखो पामा क्या है,
श्राव कंडु परिदाह अणुपीड़िका, है ना। देखो पजामा में देखा होगा, ज्यादातर ऐसे पजामे होते हैं ना, एकदम छोटी छोटी बिंदियां बिंदियां होती हैं, तो अणुपीड़िका मतलब पजामा में अणुपीड़िका, बस याद रखना है, ठीक है। श्राव कंडु और परिदाह अणुपीड़िका, ठीक है। कच्छू, है ना, कच्छू में क्या है, स्फोट दाह स्फिक पाणी पाद, ठीक है। दाह और स्फोट फफोले कहाँ पड़ जाते हैं, स्फिक में, पाणी और पाद। देखो ये स्फिक, पाद और पाणी, इधर क्या पड़ गए, दाह, मतलब ये स्फोट फफोले और दाह पड़ गया, तो क्या हो गया, एकदम कछुआ सा बन गया ना, ये कछुआ जैसा बन जाएगा, तो कच्छू, ठीक है। कच्छू मतलब फफोले कहाँ पड़ते हैं, स्फिक पाणी दाह, ठीक है। रक्षा, रक्षा क्या है, सिंपल है, देखो कंडू श्राव वहीना, है ना। श्राव कभी नहीं होता, रिक्शे चलाने वाले को कभी श्राव होता है क्या, रिक्शे चलाने वाले बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या होता है, श्राव व्राव ये सब चीज़ छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो श्राव नहीं किस में होता है, रक्षा, रिक्शा चलाने वाले को कभी श्राव नहीं होता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, देखो एक बार अपन कैटेगराइज भी कर लेते हैं, अपन ने क्षुद्र कुष्ठ के सारे कुष्ठों के लक्षण पढ़ लिए हैं, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा किस किस दोष में आता है। देखो कैटेगराइज कैसे करेंगे, ये भी पिक्टोरियल थोड़ा सा समझाने के वे में। देखो कफज में क्या है, एक महान सिद्ध पुरुष रिक्शा चलाता है, ठीक है। कफज एक मोटा सा सिद्ध पुरुष, है ना, क्या करता है, सिद्ध पुरुष क्या करता है, रिक्शा चलाता है। एक कुष्ठ, महाकुष्ठ, सिद्ध से सिद्ध, है ना, पुरुष से अरुष, पुरुष अरुष, ठीक है, रिक्शा रक्षा, ठीक है। तो एक महान सिद्ध पुरुष क्या करता है, रिक्शा चलाता है, ठीक है। कफज मतलब एक महान सिद्ध पुरुष क्या हो गया था, मोटा हो गया था, तो क्या चलाने लगा, रिक्शा चलाने लगा, ठीक है। तो एक महान सिद्ध पुरुष रिक्शा चलाने लग गया, ठीक है, क्योंकि वो कफज मोटा हो गया, तो एक महान सिद्ध पुरुष रिक्शा चलाता है। वातज में क्या है, हवा, वातज हवा, हवा में कौन उड़ती है, परियां उड़ती हैं, ठीक है। तो हवा में देखो परी उड़ रही है, ठीक है, तो परी इन द एयर। उसके बाद क्या है, पित्तज, पित्तज में क्या है, वीवी चर्म पाकी, ठीक है। पित्तज मतलब गुस्से वाली बीवी होती है, तो वो क्या करती है, चर्म, उसकी पूरी चर्म पक गई, ठीक है, तो बीवी की चर्म पाकी। वी से विसर्प, पी से वी से विचर्चिका, चर्मदल, पामा और किटिव, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, बीवी चर्म पाकी पित्तज, वातज में परिसर्प और कफज में एक महान सिद्ध पुरुष रिक्शा चलाया, क्योंकि वो कफज मोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं किलास, ठीक है। किलास देखो क्या है, 3 टाइप का होता है, वातज, पित्तज और कफज, ठीक है। पहली बात, एक बात ये जान लो कि किलास सिर्फ त्वचागत होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किलास सिर्फ क्या होता है, त्वचागत होता है। दूसरी बात, किलास में कभी श्राव नहीं होता, है ना। अपन ने पढ़ा कि क्षुद्र कुष्ठ में श्राव किस में नहीं होता, रिक्शा वाले को श्राव नहीं होता, मतलब रक्षा, ठीक है। और इसमें क्या है, श्राव रहित, सारे किलास श्राव रहित होते हैं, ठीक है। अब वातज, पित्तज, कफज तीनों किलास देख लो, सिंपल है। वातज क्या होगा, है ना, वातज मंडल युक्त होता है, अरुण स्पर्श में कठिन, और वहाँ के केशों का नाशक हो जाता है। ये केश परिध्वंसी वाला है ना, ये याद रख लेना, ठीक है। और वातज वाला क्या है, मंडल है, ठीक है। तो वातज में एक मंडल, एक परिध्वंसी, ठीक है। तो मंडल और परिध्वंसी में क्या रखोगे, ठीक है ना। तो गोल गोल है, अरुण है, गोल गोल है, और वहाँ के केश सारे चले जाएंगे, ठीक है। तो वातज वाले में क्या चले जाएंगे, केस, परिध्वंसी, ठीक है ना। क्लास में ऐसे याद करो, क्लास है, मान लो क्लास जो कक्षा होती है, क्लास में जो बात करने वाले लोग होते हैं क्या होते हैं, पूरा ध्वंस मचा देते हैं ना, एकदम ध्वंसी टाइप के लोग होते हैं, सारे लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो परिमंडल, ठीक है, परिमंडल और परिध्वंसी मतलब वातज में परिध्वंसी, ध्वंस करने वाले बच्चे होते हैं, इतना बातें करते हैं। उसके बाद क्या है, पित्तज, पित्तज में क्या करोगे, पद्म पत्र प्रतिकाशम, ठीक है। पित्तज वाला क्या होता है, पद्म, है ना, कमल के पत्ते जैसा होता है, ठीक है। तो ये देखो पित्तज वाला क्या है, कमल के पत्ते जैसा है, और इसमें दाह होगा, ठीक है। तो पित्तज के बारे बाद में हम देखेंगे। कफज, तो कफज का इतना कुछ नहीं है, श्वेत स्निग्ध तो ऑब्वियस लक्षण है, बहल कंडुमत, ठीक है। उसके बाद देखो असाध्य, वेरी इंपॉर्टेंट। असाध्य में क्या है, संबद्ध मंडलम अंते जातम रक्त रोम च असाध्य, असाध्य के क्या होते हैं, ये लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, असाध्यम अग्निदग्धम, ठीक है। तो इसमें देखो असाध्य वाला कैसा होता है, देखो पहली बात तो क्या था, ये संबंध मंडल है ना, संबद्ध मंडल है, ठीक है, गोल गोल है, और ये मंडल एक दूसरे से जुड़ गए हैं, है ना, खूब सारे जो कुष्ठ के मंडल एक दूसरे के इतने पास आ गए हैं, इतने पास आ गए, इसका मतलब वो असाध्य हो चुका है अब, है ना। पहले ऐसे दूर दूर थे, अब वो सारे क्या हो गए, पास पास आ गए एकदम एकदम, ठीक है। तो इसका मतलब वो असाध्य का संबंध मंडल है ना। अंते जात मतलब
एंड ऑर्गन्स जो ओरिजिन होते हैं ना, एंड ऑर्गन्स, अंते, अंते मतलब जैसे हाथ हो गए, है ना, पैर के तल हो गए, ओष्ठ हो गया, पाणीपाद हो गए, जो एंड ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उत्पन्न होने अगर लग जाए, एंड ऑर्गन्स पे आ गए, है ना, हाथों के तलवों में, पैरों के तलवों में, ओष्ठ पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अंत्यजात, इसका मतलब वो असाध्य हो चुके हैं अब। रक्त रोम, है ना, अभी जो रोम है ना, स्किन पे जो ऊपर रोम होते हैं, वो कैसे कलर के हो चुके हैं, रेड कलर के हो चुके हैं, है ना, तो समझ लो वो असाध्य है, अब ठीक नहीं होगा वो, ठीक है। रक्त रोग और अग्नि दग्ध से उत्पन्न जो होते हैं, है ना, कोई मतलब जैसे मान लो कहीं से जल गया है ना, जलने के बाद भी तो कुष्ठ उत्पन्न हो जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, तो जलने के बाद भी जो अग्नि दग्ध से उत्पन्न है ना, वो भी क्या होगा, असाध्य हो जाएंगे, ठीक है। तो एक मंडल जुड़ गए, एक अंत में, है ना, हाथ पैरों के तलवों तक पहुंच गया वो बढ़ के, और उसके बाद रोम कैसे हो गए, रेड कलर के रोम हो गए, और अग्निदग्ध से उत्पन्न जो होता है वो असाध्य होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोला है कि असाध्य और कौन कौन सा होता है, आदि बल, है ना, आदि बल जो प्रवृत्त होते हैं, कौन कौन से, पोका, पोका से याद रखो, पौंड्रिक और काकड़क, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। चरक के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग महाकुष्ठ में सिर्फ काकड़क असाध्य है, ठीक है ना, लेकिन सुश्रुत के अकॉर्डिंग पोका, पोका मतलब पौंड्रिक और काकड़क, और ये पूछेंगे आदि बल प्रवृत्त कौन से हैं, तो वो भी पौंड्रिक और काकड़क, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया, ओष्ठ पाणिपाद मतलब ये सब में क्या हो गया, अति, अंते जाते हैं ना, अंत ऑर्गन में हो गया, रक्त रोम पढ़ा दिया और असाध्य बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, देखो वातज, पित्तज और कफज, ठीक है। तो इसमें क्या है मेनली, मतलब कॉमन से क्या लक्षण है, त्वक संकोच, ठीक है, त्वक संकोच, स्वाप, है ना, सुप्ति जो होती है, स्वेद, शोफ, भेद, कौण्य, बस याद रखना, कौण्य, स्वर उपघात, है ना, सोचो कुष्ठ से, स्किन की डिजीज है कुष्ठ, और उससे स्वर पे भी मतलब इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो स्वर उपघात भी याद रखना, कौण्य भी बात की वजह से है, ठीक है। तो बात में बात ज़्यादा करते हैं तो स्वर उपघात हो गया, और कौण्य, ठीक है। कौण्य का मतलब समझ रहे हो ना, हाथ पैर की जो विकलता होती है उसको क्या कहते हैं, कौण्य, है ना। उसके बाद क्या है, पित्तज में देखो, पित्तज में क्या याद रखना, पकनास है, पकनास, पात, अवदरण, अंगुली पतन, सोचो उंगलियां गिर जाती हैं, कुछ इतना खतरनाक हो जाता है ना, पहले, अभी तो इतना खतरनाक स्टेज पे बहुत कम आता है, पहले इतना इलाज होता नहीं था, तो इस स्टेज तक भी पहुंच जाता था कि स्किन की डिजीज और उंगलियां पतन, उंगलियां गिरने लगती हैं, ठीक है, कोड़ी बन जाता है इंसान, तो ये उंगली पतन, कर्ण नासा भंग, कर्ण और नासा भंग हो जाती है ना। तो पित्तज वाले में तो मतलब खतरनाक ही लक्षण है, ऐसे याद रखो, पित्तज मतलब एकदम देखो, पाक हो गया, अवदरण, अंगुली गिरने लग गई, कर्ण नासा का भंग हो गया, है ना, कान नाक का एकदम भंग हो गया, अक्षी लाल हो चुकी हैं, ठीक है, सुप्ति, सॉरी सत्व, है ना, सत्व की उत्पत्ति मतलब कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, कृमि वाला याद रखो, है ना, कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये सारे पित्त के एकदम खतरनाक। पकनास, पी से पाक, अवदरण, के से क्या है, कर्ण नासा भंग, कर्ण, एन से नासा भंग, अ से क्या है, अक्षी का राग, और एस से सत्व, है ना, याद रखना, सत्व का मतलब यहाँ पे कीड़े, है ना, सत्वों की उत्पत्ति हो जाती है, सोचो। श्लेष्म का उतना कुछ नहीं है, कंडू वर्ण विजो श्राव राव ये सब गौरव, ठीक है। अब असाध्य कौन सा होता है, पोका, अपन ने ऑलरेडी आदि बल प्रवृत्त जो पोका, पौंड्रिक और काकड़क होता है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग असाध्य होता है, ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग ओनली काकड़क असाध्य होता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया है। ये देखो नोट्स में देख लो, वातज में क्या है, कोड़ी, है ना, मेनली हस्तपाद में विकलांगता। पित्तज वाले में बहुत सारे लक्षण है, याद रखना, वो भी खतरनाक वाले, है ना, कर्णनासा भंग हो गया, सोचो स्किन डिसऑर्डर से, अक्षी राग, है ना, सत्व कीड़े उत्पन्न हो गए, अवदरण, पाक, और कफ में तो वर्ण भेद श्राव, ठीक है। तो अब एक सिमिली देख लेते हैं, है ना, सिमिली क्या है, ये कह रहे हैं कि यथा वनस्पति जातः प्राप्य काल प्रकर्षणम अंतर्भूमि विगाहेत मूले वृष्टि विवर्धिते, ठीक है, एवं कुष्ठ समुत्पन्नम त्वची काल प्रकर्षत क्रमेण धातुन व्याप्नोति नरस्य प्रति कारण। देखो क्या बोल रहा है ये, कि जैसे वृष्टि मतलब बारिश, ठीक है, और काल, इन दोनों की वजह से क्या होता है, पेड़ की जो जड़ें हैं, पहले पेड़ एकदम छोटा सा होता है तो जड़ें उतनी मजबूत नहीं होती, धीरे धीरे बारिश और धीरे धीरे समय बीतता जाता है, तो अंदर, है ना, अंदर क्या होता है, जैसे ये पेड़ थे, अंदर जैसे बारिश हो रही है, ये बारिश और काल की वजह से, ठीक है, काल, इन दो की वजह से क्या होता है, ये पेड़ की जड़ें गहरी होती चली जाती हैं, बहुत, है ना, गहरी होती चली जाती हैं। तो वैसे ही कुष्ठ जो होता है, चिकित्सा अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, रक्त मांस आदि धातुओं में व्याप्त हो जाता है, ठीक है। तो
कुष्ठ की इसीलिए स्टार्टिंग में ही चिकित्सा कर देनी चाहिए। तो ये रेफरेंस याद करना है, किसके लिए ये पेड़ वाला रेफरेंस आया है, जड़ों वाला, तो पेड़ की जड़ें, ठीक है ना। तो स्किन पे जो कुष्ठ होता है उसकी भी क्या हो जाएंगी, जड़ें अंदर तक चली जाएंगी, ऐसे याद करो, ठीक है ना। तो जड़ों वाला जो सिमिली है वो किसके लिए आई है, कुष्ठ के लिए, ठीक है। तो लगता है मुझे ये क्लियर हो चुका है आपको। उसके बाद देखो कुष्ठ के लक्षण, है ना। देखो त्वचा, मतलब इसमें क्या है, धातुओं में अगर कुष्ठ गया है ना तो उसके लक्षण है। तो देख लेते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे मान लो पहले तो त्वचा ही दे दिया, कुष्ठ अगर सिर्फ त्वचा पे है तो क्या होगा, स्पर्श हानि और स्वेद, स्वेद ज़्यादा निकलेगा और स्पर्श हानि होगी, ठीक है। शोणित वाले में क्या इंपॉर्टेंट है, त्वक स्वापो, है ना। वो बात एक ही है, स्पर्श हानि का मतलब क्या है, स्पर्श फील नहीं होगा, टच फील नहीं होगा। और इस त्वक स्वापो का मतलब भी क्या होता है, सुप्ति हो जाएगी, मतलब टच उसमें भी फील नहीं होगा, ठीक है। स्वेदस्य प्रवृत्ति, है ना, स्वेद भी ज़्यादा निकलेगा, इसमें भी स्वेदन है, तो सेम ही है शोणित वाला, ठीक है। स्वेद अति प्रवृत्ति, उसके बाद कंडू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद करो, जैसे रक्त है ना, रक्त पूरी बॉडी में बहता है, हमारी पूरी बॉडी में रक्त बहता है, तो क्या होगा कि पूरी बॉडी से स्वेद निकलेगा और कंडू भी, खुजली भी पूरी बॉडी में होगी, ठीक है। उसके बाद मांस, मांस में क्या होगा, वक्र शोष, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वक्र शोष हो जाता है, कार्कश्य, ठीक है, कार्कश। उसके बाद तोद, स्फोट, है ना, फफोले और स्थिरत्व, ये क्या होगा, मांस वाला होगा। मेद का क्या है, दुर्गंध आएगी, मेद का तो लक्षण है दुर्गंध आना, ठीक है। कृमि बन जाएंगे, और जहाँ पे दुर्गंध आती है वहाँ पे क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो कृमि वाला याद रखना, मेद वाले में, है ना। दोष में किस में था, पित्त वाले में कृमि था, लेकिन इसमें मेद में, धातु में मेद में कृमि है, ठीक है। और गात्राणाम भेदन, कीड़े क्या करेंगे, भेदन करते जाएंगे गात्र में। उसके बाद क्या है, अस्थि मज्जा, ठीक है। अस्थि मज्जा में क्या है, नासा भंगो अक्षी रागस्य, देखो नाक इसमें भी क्या हो गई, भंग हो गई, ठीक है, नासा भंग। तो अपन जैसे वो पढ़ रहे थे अपन, नासा और कर्ण में भंग कहाँ पे था, तो वो था पित्त में, है ना। खतरनाक चीज़ें जो थी, अक्षी राग नासा कर्ण भंग, तो वो पित्त में था, और इसमें भी क्या आ गया, नासा भंग आ गया, अक्षी राग भी आ गया, ठीक है। कृमि संभव, कृमि क्या होते हैं, इसमें भी संभव। अब देखो अस्थि मज्जा दो है ना, तो मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े सुश्रुत जी, तो संभव, है ना, संभव मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो अस्थि मज्जा दो है तो इसलिए थोड़ा कृमि का संभव। और कृमिस्थ था इस किसमें, मेद में, कीड़े पड़ के क्या करेंगे, गात्र में भेदन कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं शुक्र, शुक्र में क्या है, कोड़ी फिर से बन जाएगा, है ना, वात की वजह से था, याद करो, कोड़ी किसकी वजह से था, कौण्य, वात की वजह से, है ना, विकलता आ जाती है हाथ पैरों में। और गति क्षयो अंगाना, ठीक है ना, और हाथ पैरों को क्या करेगा, वो पीड़ा हो जाएगी, है ना, इधर उधर गति नहीं कर पाएगा, ठीक है। गति क्षयो अंगाना, अंगों में क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली कोड़ी याद रखना है, कौन्य शुक्र का, ठीक है। तो इसमें देख लो नोट्स में कुछ नहीं है, सिंपल सा है। त्वक में क्या होगा, स्पर्श हानि, रक्त में क्या होगा, सुप्तता, और बाकी रोमहर्ष, स्वेद अभिप्रवर्तन, कंडू विपूय, है ना, पूय भी आ जाएगा। मांस में क्या है, वक्र शोष याद रखना, है ना, मांस में वक्र शोष, और काकर्ष, और उसके बाद पीड़िका उद्गम, ठीक है, तोद स्फोट स्थिरता, है ना। मेद, मेद का क्या रखोगे, मेद में दुर्गंध आती है, दुर्गंध आएगी तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे तो वो भेदन कर देंगे, अंदर 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 भेदन करते चले जाएंगे, है ना। कृमि पित्त में भी था, तो उम्मीद है। उसके बाद क्या है, अस्थि मज्जा, है ना, अस्थि मज्जा में क्या है, कृमि संभव, इधर क्या है, कृमि संभव, है ना, अभी वो थोड़े से कंफ्यूज हैं या नहीं है, कृमि संभव है। और नासा भंग होती है, अक्षीराग, मतलब ये सारे पित्त वाले ही है मेद में, ठीक है। स्वर उपघात हो जाता है, स्वर उपघात, है ना, वात में आया था स्वर उपघात, ठीक है, तो इसमें भी स्वर उपघात आ गया। शुक्र में क्या है, कौण्य, है ना, कौण्य किस में आया था, कौण्य वात में आया था, ठीक है। तो कौण्य वात में भी है और शुक्र में भी है, समझ रहा है। अब उसके बाद देखो साध्य, असाध्य और याप्य, तीन है, साया से याद रखो, साया, साध्य, याप्य, असाध्य, 3-1-3, साया 3-1-3, ऐसे साया 3-1-3, ठीक है। 3 से क्या है, त्वक रक्त मांस, स्टार्टिंग की देखो रस रक्त मांस होता है ना, तो रस की जगह तुम मान लो त्वक, ठीक है। तो त्वक रक्त मांस, स्टार्टिंग के 3, फिर 1 मेद, और फिर अस्थि मज्जा शुक्र क्या हो गया, असाध्य हो गया, ठीक है। साया 3-1-3 खत्म। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, न अति कष्टतरो रोगा, कुष्ठ से ज्यादा तो कष्टतर कोई रोग है ही नहीं, ठीक है ना। म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जाते गच्छति, मान लो कुष्ठ के साथ तुम मर गए तो अगले जन्म में भी तुमको पुनर्जाते, है ना, पुनर्जन्म में भी क्या हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, इतना ज़्यादा कष्टतर ये रोग है, मतलब पीछा छोड़ेगा ही नहीं, ये इस जन्म में और फिर अगले जन्म में भी कुष्ठ आ ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो कुष्ठ से कष्टतर तो कोई रोग है ही नहीं, ठीक है ना। श्लोक में भी देख लो वही है,
है ना। ये साया अपन ने पढ़ लिया, SYA313, ना कष्टतर रोगा, ठीक है ना। कुष्ठ से कोई कष्टतर रोग ही नहीं है, ठीक है ना। अगले जन्म में, दूसरे जन्म में भी कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद औपसर्गिक रोग का वर्णन कहाँ पे दिया गया, एक तो ये पूछते हैं, सुश्रुत में दिया गया। औपसर्गिक का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो डिजीजेस क्या होती हैं, फैलती है ना, इसमें लिखा भी है। प्रसंगात गात्र संस्पर्शाद, है ना, निश्वासाद, सह भोजनात्, सह शय्या, तो साथ साथ में भोजन शय्या शेयर करना, अंग साध, है ना। उसके बाद क्या है, रोगग्रस्त रोगी, और क्या होगा, गात्र को स्पर्श करने से भी इवन हो जाता है ना, सिर्फ टच करने से भी हो जाता है। वस्त्र अगर, है ना, माला, ये सब क्या है, लेप, ये सब को हम शेयर कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, औपसर्गिक रोग, मतलब कुष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो औपसर्गिक के और क्या क्या रोग है, कुष्ठ के अलावा ज्वर है, शोष है और नेत्र अभिषंध है, ठीक है ना। KJSN, ठीक है, KJSN। तो कुष्ठ, ज्वर, तो हम जानते ही हैं कुष्ठ क्या होता है, कोई स्किन डिजीज़ है, फैलेगी, है ना। कुछ कुछ देखो, हर स्किन डिजीज़ फैलती नहीं है, हर स्किन डिजीज़ कम्युनिकेबल नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ स्किन डिजीजेस क्या होती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं। उसके बाद क्या है, ज्वर, है ना। ज्वर भी क्या होता है, जैसे कोविड ही मान लो, कोविड में क्या था, फीवर था सबको, है ना, और वो क्या था, फैल रहा था एक दूसरे से, कम्युनिकेबल वो भी था, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल याद करने के लिए, तो ज्वर भी फैल सकता है। उसके बाद क्या है, शोष, है ना। शोष क्या, एक तरीके से मान लो तुम राजक्षमा को अगर मान लो शोष, तो राजक्षमा मतलब टीबी मान लो, है ना। एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग फॉर मेकिंग दिस टू अंडरस्टैंड ईजिली, ठीक है ना। तो शोष मतलब राजक्षमा मतलब टीबी मान लो, टीबी मानोगे तो क्या होगा, टीबी फैलती है, ठीक है। नेत्राभिषंध जैसे मान लो कंजंक्टिवाइटिस हो गया, है ना। तो कंजंक्टिवाइटिस भी ऐसे बोलते हैं कि वो छूने से फैलती है, जैसे किसी ने अपनी आंख से हाथ लगाया, किसी सरफेस से हाथ लगा दिया, वहाँ तुमने हाथ लगा के अपनी आंख से हाथ लगा दिया, तो क्या हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस भी क्या होती है, फैल जाती है ना। कंजंक्टिवाइटिस भी अलग अलग टाइप की होती है, हर कंजंक्टिवाइटिस नहीं फैलती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिषंध, ये सारे क्या हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं। औपसर्गिक, है ना, ये वर्ड भी याद रखना, औपसर्गिक रोग हैं ये, और सुश्रुत में इसका रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है, बाकी ये सब और लोगों ने भी औपसर्गिक बताया है, ठीक है। तो चैप्टर फिनिश। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, उम्मीद है याद हो गया होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और उम्मीद है आपको याद हो रहा होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो कीप वॉचिंग और कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।